इमेजिन आप महीनों तक क्लाइंट खोजते हैं, हज़ारों मैसेज भेजते हैं और कहीं जाकर आपको एक क्लाइंट मिलता है और उसके साथ काम करके जब काम ख़त्म हो जाता है और वो क्लाइंट आपसे पेमेंट डिटेल्स मांगता है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वाइज भेजूं या पेपल भेजूं या बैंक अकाउंट डिटेल्स भेजूं। या अगर आप नए हैं, मतलब अगर आपको ये मालूम नहीं है कि वाइज पेपल क्या होता है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब मैं काम करता हूँ, मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ जब काम करता हूँ, वो मुझे डॉलर भेजते हैं तो वो मेरे अकाउंट में कैसे आता है, मतलब मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में वो डॉलर कैसे चेंज होकर इंडियन रुपीज़ में मेरे अकाउंट में आता है। बहुत लोग कमेंट में मुझसे पूछ चुके हैं कि पेपल क्या होता है, वाइज कैसे बनाते हैं, पेपल यूज करूँ या वाइज यूज करूँ। जब आप क्लाइंट का काम कर लेते हैं तो वो आपको डॉलर में पैसे कैसे भेजता है। इस वीडियो में एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ कि मैं फॉरेन क्लाइंट के साथ कैसे काम करता हूँ, उसके साथ कैसे मतलब पेमेंट रिसीव करता हूँ। अगर आप फ्रीलांसर हो किसी भी फील्ड में, चाहे डिज़ाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, राइटर हो, डेवलपर हो, कोई भी फील्ड में अगर आप काम करते हो, अगर फ्रीलांसिंग करते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में पेमेंट रिसीव करना बहुत ही कन्फ्यूजिंग पार्ट है और अगर आप यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं तो क्लाइंट अगर आपको पेमेंट भेजना चाहता भी है तो वो आपको भेज नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो पेमेंट सेटअप जो है वो कंप्लीट है ही नहीं, तो सारा मेहनत जो है बेकार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि फॉरेन क्लाइंट हमें पैसे कैसे भेजते हैं। सिंपली समझिए कि जैसे हमारे इंडिया में फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे होते हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट में 2-3 ऐप हैं, मतलब बहुत सारे ऐप हैं। उसमें से कुछ ऐप हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे कि वाइज और पेपल। ये 2 ऐप हैं जिससे क्लाइंट मुझे पैसे भेजते हैं या किसी भी फ्रीलांसर को पैसे इस ऐप से मिलते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही ऐप यूज करता हो, कोई भी अपना पसंद का ऐप यूज कर सकता है, पर नॉर्मली अगर मेरा सजेशन मानो तो पेपल और वाइज ही बेहतर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइज की। वाइज मुझे बहुत ही पसंद है। वो पसंद इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही फास्ट है, वो उसका फ़ी चार्ज जो है वो बहुत ही कम है और उसका स्पीड जो है वो बहुत ही फास्ट है। मतलब अगर आप नॉर्मली उससे काम करते हैं, मतलब उससे पेमेंट लेते हैं, तो आपको आधे घंटे में आपके मतलब लोकल बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। उस पर अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी है। नॉर्मली आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह का अकाउंट बना चुके हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। मतलब वाइज ऐप पे जाइए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, उस पर ईमेल वेरीफाई कर लीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद अपने लोकल बैंक अकाउंट को उसमें लिंक कर दीजिए और जब भी क्लाइंट आपको उसमें पैसे डॉलर में भेजेगा वो ट्रांसफ़र होके आपके लोकल बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा ऐप है पेपल। पेपल दुनिया भर में सभी लोग यूज करते हैं, मतलब छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस भी यूज करते हैं। तो अगर किसी क्लाइंट के पास वाइज नहीं है तो उसके पास पेपल होगा, क्योंकि पेपल सभी के पास है। तो पेपल पे भी एक अकाउंट बना लीजिए। उस पर भी अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या यूज करता हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि क्लाइंट क्या बोलता है। अगर क्लाइंट बोलता है कि मैं वाइज पे पेमेंट लिंक भेजो तो मैं वाइज का लिंक भेजता हूँ। अगर वो बोलेगा कि पेपल का लिंक भेजो तो मैं पेपल का लिंक भेजूँगा। मतलब क्लाइंट से पूछिए कि उसे क्या चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो वाइज पे पेमेंट भेजे, क्योंकि वाइज बहुत ही फास्ट है, आधे घंटे में पेमेंट आ जाएगा। पर पेपल पे क्या होता है कि वो 2 दिन लगाता है आपको पेमेंट भेजने में। तो वैसे भी क्लाइंट जो आपको बोलता है उसको उसी का लिंक भेजिए। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अपने वाइज अकाउंट या पेपल अकाउंट में कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा और उसको अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा आपका पूरा डिटेल्स सही फिल किया हुआ है कि नहीं है। और रैंडम वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, किसी एक ट्रस्टेड आदमी का वीडियो देख लीजिए और वो जो आपको बताता है उसको फॉलो करके अपना अकाउंट बना लीजिए। और ध्यान रहे कि क्लाइंट को जब आप अपना ईमेल भेजते हैं तो वो सही ईमेल हो, क्योंकि जैसे आपके इंडिया में अकाउंट नंबर होता है, वैसे ही अगर आप फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो वो आपका ईमेल ही आपका अकाउंट नंबर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो ईमेल भेज रहे हैं वो आपका सही ईमेल हो, मतलब वही ईमेल आपके वाइज अकाउंट या पेपल अकाउंट में लिंक हो। मैं फिर से एक बार और बताना चाहता हूँ कि जब क्लाइंट डॉलर में पैसे भेजते हैं तो वो हमारे इंडियन अकाउंट में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होके हमारे लोकल बैंक अकाउंट में कैसे आता है। जैसे कि ये है फॉरेन क्लाइंट, इसने मेरे वाइज अकाउंट में डॉलर भेजा है, जैसे कि $40। उसके बाद का काम वाइज खुद कर लेता है, मतलब अभी के करंट रेट के अकॉर्डिंग वो चेंज कर देता है इस डॉलर को रुपये में। उसके बाद वाइज में मैंने जो अपना लोकल बैंक अकाउंट ऐड किया था, लिंक किया था,
उसमें वो ट्रांसफ़र कर देता है और ऐसे ही वो डॉलर जो क्लाइंट ने मुझे भेजा वो मुझे इंडियन करेंसी में मिल जाता है। और इस प्रोसेस में वाइज को लगता है आधा घंटा और पेपल को लगता है 2 दिन। तो शायद अभी आप अच्छे से समझ चुके होंगे, या कोई भी इंसान जो इस चीज़ को पहली बार सुन रहा है वो अच्छे से समझ चुका होगा। वैसे एक बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट प्लेटफॉर्म कोई भी हो वो आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा आपका क्लाइंट। बहुत लोग वाइज पेपल का वीडियो देखते रहते हैं पर उसके पास क्लाइंट ही नहीं होता है। तो सबसे पहले आप स्किल्स को सीखिए, फिर आउटरीच करना सीखिए, फिर क्लाइंट को खोजिए, फिर उसके बाद आप पेमेंट सेटअप कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास क्लाइंट ही नहीं है तो आप पेमेंट सेटअप करके भी क्या फ़ायदा होगा आपको। तो अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं आपको वही बताता हूँ जो मैं कर चुका हूँ और जो वो मेरे लिए काम कर चुका है। तो अगर आपको फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करना है और आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा है तो आप कॉल बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।